वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एंड कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने जो शाम आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने पैकिंग वगैरह शुरू कर दी है सर्दियों की, तो वो ये देख लीजिए, वो बैक साइड पे हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। और इसके अलावा हम लोग सुबह के टाइम इनको 7:30-8 बजे बच्चों को भी बाहर निकाल देते हैं और धूप में रखते हैं। और अभी 8:30 बजे का टाइम हुआ है, अभी हम इनको हटा देंगे, यानी कि 1 घंटे की हम लोग इनको धूप लगा रहे हैं और उसके बाद इनको छाँ में रख देंगे। इब्राहिम बच्चों को अंदर रखवा दे, बेटे ने A to Z डाल दियो, A to Z भी माशाल्लाह सेट होने लग गया है बहुत जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये यहाँ पर सेटलमेंट कर रहा है, बहुत अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पर ये सबसे अच्छी बात है कि बकरे बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। कोई बकरा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन मोस्टली जानवर हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। उधर वो देखो ना, माशाल्लाह कोटा भी सेट हो गया और ये भी सेट हो गया। ये जनाब पहले ऐसे बकरे हैं जो क्वारंटाइन रूम से निकलना ही नहीं चाह रहे। ये बिल्कुल हेल्दी जानवर है, कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वारंटाइन से बाहर निकलते ही गर्म हो जाता है। और ये इस जगह को मैं, आपने मेरे ब्लॉग में सुना भी होगा कि मैं हेल बोलता हूँ कि हमारे फार्म का सबसे बेकार एरिया यही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी बकरा रुके, लेकिन ये बकरा इसमें इतना ज़्यादा खुश है जिसकी कोई हद ही नहीं। कमाल की बात है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा, इसके नीचे ना मुर्गी का अंडा रखा है, बट वो अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। ये बच्चे भी बड़े हो गए हैं और इसके मम्मी पापा कहाँ गए हैं ये भी नहीं मालूम, इसको अकेले को छोड़ के। और हमारी एक कबूतरी ने अंडे मुर्गी के अंडों पे जाके, ये देखो मुर्गी हमारी अंडों पे बैठ गई है। और इसी मुर्गी के पास इस कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, कोई सी एक कबूतरी ने इसी मुर्गी के पास जाके अंडे दिए। तो ये थोड़ा सा ना मच हो रही है ज़्यादा, और काफ़ी सारे कबूतर हमारे ना परेशान हो रहे हैं। यार प्लीज़ एक बार दिखाना अंडा आया क्या। अभी तो अंडा ही है। ये बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह। और ये देखो, बट इसके मम्मी पापा कहाँ गए ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। और ये जो बकरा हमारा निमोनिया में आया था, फिलहाल की क्या पोजीशन है इसकी। 1.5 घंटा होगा तुझे भाई। रखो बेटा। खाने पीने में तो उसको कोई तकलीफ दिख नहीं रही है माशाल्लाह, खा भी तो रहा है, लेकिन इसको भी हल्की सर्दी है। आंखों से पानी आना, जुकाम होना, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि निमोनिया बन जाता है जानवर को। और ये मौसम में निमोनिया आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन होता है गाइस। तो इसके लिए हम लोग ना इसको इंजेक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। इसको हम लोग सिर्फ नॉर्मल एक फ्लोबैक ऐसे एंटासेप्टा जो में से एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है स्टीम, तारपीन और लिप्टी सोइल की स्टीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसके लंग्स को उसको बहुत सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, गाड़ी भी साफ़ करा नहीं। समय आ चुका है ओरिजिनल वेट गेनर लाने का, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि इससे बेस्ट वेट गेनर कुछ है ही नहीं। हम लोग डाइट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस करने वाले हैं। अभी बस मैं जितने भी मैसेजेस मेरे पास रात के पड़े हैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगा लेने चना। हकीकत में इससे बेस्ट वेट गेनर कुछ है ही नहीं, मगर चना टाइम पे ही लगाना होता है। बरसात में चना लगा के कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। तो अभी हम लोग हमारे बकरों को चना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे फार्म पर, जैसे कि आज 16 तारीख है, तो 14 दिन का चना आएगा। हम लोग चना लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर में मैं निकलूंगा चना लेने। और दूसरी चीज़ हमारे फार्म की अब से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, वो है कि हमने डाइट प्लान चेंज किया है। 16 दिन के हम लोगों ने जो इस बार चने का छिलका वगैरह हम लोग लेकर आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसको देखूंगा चेक करके कि उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो हमें 15-16 दिनों में कोई बहुत अच्छी वेट गेनिंग नहीं मिली, क्योंकि हमारा 5 महीने में 40 किलो का टारगेट है। उस हिसाब से हमें उस लेवल की कोई गेनिंग नहीं मिली जो बकरों पे मैंने सोचा था कि इन बकरों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस हिसाब से अब हम पूरा का पूरा डाइट प्लान चेंज कर रहे हैं।
देखो बकरों में यही चीज होती है कि जो तुमने पिछले साल किसी भी बकरे पे किया होगा वो इस साल इस बकरे पे काम नहीं करेगा। ये होता है, हर इंसान की जैसे अलग अलग सिस्टम होता है ऐसे ही बकरों का भी अलग अलग होता है। पिछले साल के बकरों पे हमने कुछ चीजें ट्राई की थी, वो इस साल बहुत अच्छे काम कर गई और पिछले साल के बकरों पे नहीं करी थी। और पिछले साल हमने जो बकरों को डाइट दी थी इस साल के बकरों पे वो काम ही नहीं कर रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा, हमारे पास हमेशा ऑप्शन ए बी सी होने चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा था कि हम लोग सारी चीज़ों को अलग अलग करके मिक्स करके नहीं खिलाएंगे और हरी पत्ती में मिक्स करके खिलाएंगे, जिससे कि बकरे हरी पत्ती ज़्यादा उठाएंगे। बट अभी अगर हम एज अ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो हम जिस हिसाब से फीड दे रहे हैं उस हिसाब से हमारे बकरों को रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या प्लान कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, सुबह के टाइम पे हम लोग मक्का खिलाएंगे हरी पत्ती में मिक्स करके और चने का छिलका। ये 14 दिन की डाइट है, मैं अपने फार्म की बता रहा हूँ। आपको अगर चेंज करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो मत करना अगर आपके बकरे अच्छे चल रहे हो। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ भाई कि अगर आपके बकरे बहुत अच्छे ग्रोथ पर हैं तो कभी उनको छेड़छाड़ मत करो, लेकिन अगर वो ग्रोथ पे नहीं है तो आप उसमें ट्राई करते रहो। तो ये अभी स्टार्टिंग है सीजन की, वेट गेनिंग सीजन जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग है। तो अभी हमारे पास हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। जब हमें मिलने लग जाएगा रिजल्ट जो हमारे फार्म का है 8-9 kg का, तब तक हम सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे कि यार हमारा 5-6 किलो से कुछ होने वाला नहीं है। हमको 8 से 9 किलो एवरेज वेट गेन चाहिए बकरों का। तो उस हिसाब से हम लोगों ने डाइट में कुछ चेंजेस किए हैं। अभी हम हमारे बकरों की डाइट में चना ऐड कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोग शाम के टाइम पे बकरों को हरी पत्ती में मिक्स करके गेहूं नहीं खिलाएंगे। अब हम अलग से गेहूं खिलाएंगे, यानी कि अब हम दाना जो खिलाएंगे सारे दाने, सिर्फ मक्का और चने का छिलका सुबह को हरी पत्ती में मिक्स करके, इसके बाद जो हम लोग दाना खिलाएंगे वो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में दाना खिलाएंगे और उसके बाद सिर्फ सूखी हरी पत्ती। इससे बकरे हरी पत्ती कम उठाएंगे और दाने पर फोकस ज्यादा करेंगे, जिससे बकरों का इंशाल्लाह ताला वेट रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस है। हमने पिछले साल जो चीजें करी थी वो अब हमें वापस से करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमें एकदम से रिजल्ट आ गए थे, इस साल एकदम से रिजल्ट नहीं आ रहे। और इसका सबसे मेन मसला ये है कि अब की बार हमारे पास बहुत ज्यादा बड़े फ्रेम के बकरे हैं, जो कि पिछले साल जो बकरे थे उनकी हाइट थी 40, 41, 39, 38, 36 पहलवान। एक बकरा मिर्जा 44 बकरे थे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े, मगर उतने बड़े नहीं थे। इस बार अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 45, 46 के 46, 48 जानवर है। तो इतने सारे बकरे इतनी बड़ी हाइट के होना और उनको ये डाइट देना समझ में नहीं आ रहा है बकरों के। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ पर तो है, लेकिन वो लेवल की ग्रोथ पे नहीं है जो जिस ग्रोथ के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये डाइट चेंज कर रहे हैं और इस डाइट को इंशाल्लाह ताला हम लोग 14 दिन कंटिन्यू करेंगे। और 14 दिन में अगर हमको 5 किलो का रिजल्ट आ गया तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला पूरे महीने अगले कंटिन्यू यही करेंगे। और अगर हमें 5 किलो का रिजल्ट नहीं आया इन 14 दिनों में तो फिर हम कुछ और प्लान करेंगे। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ट्राई करनी है। यही फायदा होता है दोस्तों बकरों को 2-3 महीने खाली छोड़ने का, कि आप उस पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो बकरों को एक ही बार में सारी चीज़ें दे देते हैं, तो उनके पास कुछ चीज़ें नहीं रह जाती ऐड करने के लिए, और फिर वो इधर उधर देखते हैं कि भाई अब क्या करें। और वजन बढ़ाने का काम दानों का होता है, अनाज का होता है, किसी भी चीज़ का नहीं होता। हमारी जो फीड भी है वो भी बकरों की डाइट पर ही काम करती है। तो मेनली जो सबसे मेन चीज़ है बकरों की वो है डाइट। और डाइट में हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं चना। अगर हमारे पास ये 14 दिन में वो रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम लोग सोयाबीन ऐड करेंगे, हरी मूंग ऐड करेंगे, मतलब बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कोई मसला नहीं है। बट हम धीरे धीरे करके 5 महीने में अपने 40 किलो वजन के जो गोल है हमको वो कंप्लीट करना है। और देखते हैं इंशाल्लाह ताला हम कितने उसमें कामयाब होते हैं। अभी तक तो 15-16 दिन में अपने को कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है। मैं ये आपको बोल दूं कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है, नहीं भाई 15-16 दिन में। और चने का छिलका मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगा है भाई। क्लियरली मेरा जो रहा है कि भाई हम लोग अगर एक रिव्यू करें चने के छिलके को लेकर, तो मैंने 15-16 दिन में खिला के देखा है। सिर्फ एक फायदा तो हुआ है कि बकरों ने हरी पत्ती उसकी वजह से ज़्यादा उठाने लग गए हैं, इसके अलावा कुछ भी फायदा नहीं है। और जैसे 30 रुपए किलो का रेट है, तो 30 रुपए किलो में अगर मैं 1 किलो गेहूं भी बढ़ा देता तो बकरों को शायद उससे अच्छा रिजल्ट आता। अगर हम चने के छिलके की जगह गेहूं ऐड करते तो भी बकरे हरी पत्ती ज़्यादा ही खाते, क्योंकि उसमें हम गेहूं ऐड कर देते। तो इस वजह से हम लोग अगले महीने से चने का छिलका कंटिन्यू नहीं करेंगे। इस महीने इसलिए खिलाना पड़ेगा क्योंकि मैं 1 महीने का ऑलरेडी उठा लाया था। अपन जा रहे हैं भाई ओरिजिनल वेट गेनर लेने। ओरिजिनल वेट गेनर
जगह है ही नहीं इसके पास, है नहीं। देखो सुनो, इसमें 4 कट्टे इसमें आ जाएंगे, 3 आगे आ जाएंगे। 4 यहाँ 4 हाँ 2 कट्टे और लगा दो इसमें। लोग रुके हैं नमक लेने के लिए, क्योंकि हमारे फार्म पे नमक सारा खत्म हो गया। इसमें से हम लोग ये 10 पीस ले रहे हैं हम लोग। अगर इसमें बड़े पीस मिल जाए ना, मेरा थोड़ा सा बस काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे बकरे ना इसे खा लेंगे सारे को। कि 10 दिन का काम नहीं है उनका, उनको बड़े ही चाहिए, वो गिरा देते हैं। बकरियों के लिए जो हम लोग पैकिंग कर रहे थे वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। बस यहाँ से ये कंप्लीट होना है और उसके बाद इन पे तिरपाल लगनी है, वो दिवाली के टाइम पे लगा देंगे। और अभी बच्चों को दूध का इंतज़ाम कराते हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारा इसका नाम बताओ यार, इसका कोई नाम सजेस्ट करो। मैंने इसका नाम फिरंगी रखा है वैसे ना, बहुत सारे कलर है इसके, लेकिन ये अब हमसे डरता नहीं है। ये देखो इसकी हरकत है, शेर हो रहा पूरा। गाइस अभी चलने का टाइम हुआ है घर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दाना आ चुका है, नमक आ चुका है। और गोट फार्मिंग में ऊपर नीचे चलता रहता है, यही तरीका है, यही काम है, यही बिजनेस है कि जब आपको ट्राई करते रहो, रिजल्ट नहीं मिले तो ट्राई करते रहो, रिजल्ट मिले तो रुक जाओ, और जब रिजल्ट मिलता रहे तो फिर 3 महीने का स्टॉप ले लो, और जिस चीज़ से आपको रिजल्ट आ रहा हो वो कंटिन्यू 3 महीने चलाओ। उसके बाद उसमें ऐड करो जब आपको लगे कि आपके बकरों की ग्रोथ रुक गई है। हमें 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया, हमने फीड चेंज कर दी। अब ये जितना भी दाना फिलहाल फार्म पर आया, ये वापस से हम लोग 15 दिन का लेकर आए और 15 दिन में हम यूज़ करेंगे। और हमें 5 किलो का वेट गेन चाहिए, ये हमारा टारगेट है बकरों के साइज के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जितनी भी डाइट है ये स्पेशल डाइट है बड़े बकरों की, अदंत बच्चों की नहीं है। अदंत बच्चों को मैं चना नहीं खिलाता, आपकी मर्जी है आप खिलाओ या नहीं खिलाओ, लेकिन जो इस साल के बकरे हैं हमारे कुर्बानी वाले, हम सिर्फ उन्हीं बकरों को ही चना देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर के बकरे हैं उनको चना नहीं देंगे, ठीक है। होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। अभी घर चलते हैं और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह आने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपन लोग आ चुके हैं फार्म पर 3:30 बजे, और अभी हम लोग हमारी सभी बकरियों को हटा रहे हैं, मतलब कि बाहर निकाल रहे हैं घूमने के लिए। एक चीज़ और दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जो हमारा डोई मिल्क बूस्टर प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए काम करता है, बट ऐसा सच नहीं है। हकीकत बात ये है कि जैसे माशाल्लाह आप लोगों को इस बकरी के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई थी, ये हमारे फार्म की ही पैदाइश है माशाल्लाह। यार सामान तू गेट तो नहीं खोल के आया बे यार, वो गेट क्यों खोल रहा तूने? अबे इनको तो खोलने को था ही, लेकिन इनको थोड़ा ही था। सामान वो बकरियां दिखा दी 1 मिनट के लिए जो बेचनी। जो बकरियों पे हम लोगों ने डोई मिल्क बूस्टर चलाया था, माशाल्लाह देखिए, डोई मिल्क बूस्टर की एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। ये बकरी है, ये बच्चे दी थी, 2 बकरियों से बच्चे दिए थे इसने। आज इसकी हेल्थ चेक कर लो माशाल्लाह। जिस दिन ये बच्चे दी थी ना, उस दिन इस पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा था माशाल्लाह बकरी पे। इस बकरी की हेल्थ चेक कर लो, ये कितनी कमज़ोर बकरी आई थी, और अभी मेरे हिसाब से इन पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मसाला चलते हुए, ठीक है। इसके अलावा ये है हमारी मिनी फार्म की, इसका नाम मिनी है माशाल्लाह। इसकी हेल्थ आप चेक करो, अभी ये अप्रोक्स 3.5 महीने की क्रॉस है, और हम लोग इसको कंटिन्यू मसाला देते हैं। इसका एक बच्चा ये खड़ा है फार्म पर ही माशाल्लाह, पहले वाला। इससे पहले इसने 2 फीमेल दी थी, और सबसे पहले इसने एक बकरा दिया था यकीम, जो कि वो भी हमारे फार्म पर ही है, ये भी फार्म पर ही है। और ये दोबारा से 4 टाइमर है बकरी, और माशाल्लाह इसकी हेल्थ चेक कर लो। इसके अलावा और भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ आज कि जो हम लोग सेल करने वाले हैं बकरियाँ, वो कौन कौन सी बकरी है। भाई सामान इसे बकरी को लाना पकड़ के। भाई लोग, ये बकरी अवेलेबल है सेल के लिए। ये मेरे हिसाब से 4th महीने की प्रेग्नेंट है, और अभी इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन 25-30 दिन के अंदर बच्चे देगी। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है बाहर से बकरी आई थी, तो ये अवेलेबल रहेगी सेल के लिए, ठीक है। ये बकरी भी सेल के लिए अवेलेबल है। इसके 2 बकरे हैं इसके साथ। इसकी वीडियो लोगों ने मांगी थी कि भाई इसकी वीडियो लगाना, तो माशाल्लाह ये भी 2 बच्चों के साथ बच्चे दिए, और ये अवेलेबल है सेल के लिए। मुंडी है, पूरी गुलाबी में है माशाल्लाह माशाल्लाह। ले, बहुत अच्छा फेस है बकरी का ना, ये देखो। सामान गेट खोलियो। कान वान की चकलान भी अच्छी है, मुंडी है, और 2 बकरे हैं इसके साथ, ठीक है। ये सेल के लिए है। एक ये बकरी है,
ये एक बकरी है, इसको आप देख लीजिए। और ये भी एक बकरी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। ये भी बच्चे देने वाली है, ये भी प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये भी पूरी गुलाबी है। और एक बकरी ये अवेलेबल है सेल के लिए। इसके साथ 2 फीमेल बकरियां हैं वाइट आइज की, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए रहेगी। और एक बकरी ये अवेलेबल है सेल के लिए, ये भी सेल के लिए है। इसके साथ 2 बच्चियां हैं बड़ी। और ये फिलहाल टाइम हुआ है सारी बकरियों को अंदर जाने का माशाल्लाह। इनके बच्चे सब इधर खेल कूद रहे हैं माशाल्लाह। और ये सब अंदर जाने वाली है अभी। टोटल बकरियां सब अंदर जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरा चेक करो आप। अबे यार गंगापारी आ गया बीच में ना, इस साल का गंगापारी है माशाल्लाह। बट इसके बैक साइड पे बकरा खड़ा है, जो कि हम लोगों ने ये साल के भी अगले साल के लिए प्लान किया है इसको रखने की। भाई क्या ही लेवल का अजमेरा है। अभी शायद से हल्का था, बेटा हटना एक बार, ये गंगापारी हटे तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो माशाल्लाह भाई, इसका सिर्फ फ्रेम चेक करो। अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। ये आगे थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन अभी फुल सेट है। और बकरा जिसको बकरा बोलते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखना है इसको। इस साल इसको हम लोग सिर्फ नॉर्मल रखेंगे और नेक्स्ट ईयर इसकी तैयारी लगाएंगे, तब देखेंगे इंशाल्लाह कैसा तैयार होता है। और ये हमारे फार्म का गामा। कबूतर का बच्चा ये हमने मुर्गी का अंडा कबूतर के नीचे रखा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमें नहीं पता इसका क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह।